दोस्तों, जब समाज में इतनी नाबराबरी हो, इतना जुल्म हो, इतना तासुब हो, तो लफ्ज अपने आप नुकीले हो जाते हैं, लहजे अपने आप सख्त हो जाते हैं। और ऐसे में जो शायरी वजूद में आती है वो जौहर कानपुरी की शायरी होती है। इस्तकबाल कीजिए जौहर कानपुरी का, जो अपने लब लहजे के एतबार से निहायत मुनफरिद और मुख्तलिफ किस्म की नौ की शायरी करते हैं। सदर मोहतरम भाई बैठ जाए जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, हफीज़ भाई बहुत अजीज़ दोस्त हमारे बसमत वाले हफीज़ फारूकी साहब, बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियत, क्या कहना भाई, और आप तमाम सामीन हजरात शुरा इकराम। इस्लाम ने हमें यह दर्स दिया है कि जिस वतन में रहो उसके साथ वफादारी करो, यानी कि ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता अगर हमें अपने वतन से मोहब्बत ना हो। बेशक बेशक। आज हमारे वतन पर जो मुसीबत आई, हम उस गम में बराबर के शरीक हैं। और 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं, उसके बाद में कुछ शेर, 2-4 बातें करूंगा, फिर कुछ शेर सुनाऊंगा। लेकिन पहले 4 मिसरे अपनी बात यहां तो शुरू करना चाहता हूं। आज के मादरे हिंद हमें जान से प्यारी है तू, मादरे हिंद प्यारी है तू, हमें जान से प्यारी है तू, हम तेरे राजों की गम्माजी नहीं कर सकते। क्या कहना, मादरे हिंद हमें जान से प्यारी है तू, हम तेरे राजों की गम्माजी नहीं कर सकते। हम भगत सिंह भी, अशफाक भी, आजाद भी है, मर तो सकते हैं, दगाबाजी नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, हम भगत सिंह भी, अशफाक भी, आजाद भी हैं। क्या कहना है, क्या कहना है, मर तो सकते हैं, दगाबाजी नहीं कर सकते। क्या कहना भाई, क्या कहना। हजरात, सियासत ने हमें कहां पर लाकर ठहरा दिया है, कहां पर आकर आ गए हैं हम इस सियासत की बदौलत। सियासत इस पार की हो या उस पार की, लेकिन सियासत है। ये सब क्यों होता है? ये मुल्क में नफरतें क्यों हैं? ये दंगे फसाद क्यों हैं? ये सरहदों पर ये खून खराबा क्यों है? मेरी एक सोच उभरी कि साहब ये कैसे खत्म हो सकती है, हल क्या है इसका? एक सोच उभरी कि ये सब कैसे खत्म होगा, ये सरहदों पर खून खराबा कैसे खत्म होगा, ये दंगे कैसे खत्म होंगे, ये नफरतें कैसे खत्म होंगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला, मेरे जहन ने यह दिया कि जितने लीडरान हैं ये सब फसादात इसलिए होते हैं कि इनका कोई बच्चा सरहद पर नहीं है, इनका कोई बच्चा फौज में नहीं है, इन्हें कोई दुख नहीं हो सकता उनका। आज जो बच्चे शहीद हुए हैं उनके घर वालों से पूछिए कैफियत। तो होना यह चाहिए, कानून यह बनना चाहिए कि टिकट उसी को दिया जाएगा, इलेक्शन लड़ने का हक उसी को है जिसका एक बच्चा कम से कम फौज में हो। क्या उम्दा मशवरा भाई, वाह 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 वाह। इस सोच ने अभी सिर्फ 4 मिसरे कहे हैं जी, फैलाए हैं। आगे इंशाल्लाह भाई हमारी दुआ है कि ये सोच कानून बन जाए हिंदुस्तान का। आमीन। शेर पेश करता हूं कि जो लहू अपना बहाते हैं वतन के नाम पर, क्या कहना है, जो लहू अपना बहाते हैं वतन के नाम पर, उनके ही माता पिता का राज होना चाहिए। जो लहू अपना बहाते हैं वतन के नाम पर, उनके ही माता पिता का राज होना चाहिए। जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, उनके सर पर ही वतन का ताज होना चाहिए। वाह वाह। जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, क्या कहना है, क्या कहना है। बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर कर। मैंने सच कहा है। एक बार सारे लोग तालियां बजाकर मुझे बताएं कि मैंने सच। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जो लहू अपना बहाते हैं वतन के नाम पर, उनके ही माता पिता का राज होना चाहिए। जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, उनके सर पर ही वतन का ताज होना चाहिए। वाह वाह वाह। उनके सर पर ही वतन का ताज। थोड़ी देर मैं इसी माहौल में रहूंगा, थोड़ी देर इसी माहौल में रहूंगा, उसके बाद
डॉक्टर राहत इंदौरी साहब आज के सदर आली वक़ार, उन्हें अपना कलाम सुनाना है। बड़ी शायरी सुनेंगे आप, लेकिन थोड़ी देर मैं आपको इसी माहौल में रखना चाहता हूँ। हम सब हिंदुस्तानी हैं। खड़से साहब मौजूद हैं, हफीज़ साहब मौजूद हैं, ये पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है और भी दीगर लोग हैं। आज इस हिंदुस्तान में मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ, समाअत फरमाइएगा। जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, उनके सर पर ही वतन का ताज होना चाहिए। उनके सर पर ही वतन का ताज होना चाहिए। अर्ज क्या है कि हम लोग कभी जुल्म के आगे न झुकेंगे। हम लोग कभी जुल्म के आगे न झुकेंगे। हम लोग कभी जुल्म के आगे न झुकेंगे। हाथों में तिरंगा है, तिरंगा ही रहेगा। हम लोग कभी जुल्म के आगे न झुकेंगे। हाथों में तिरंगा है, तिरंगा ही रहेगा। आवाज ये आती है शहीदों के लहू से, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। वाह वाह। आवाज ये आती है शहीदों के लहू से, वाह 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 वाह। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। क्या कहना है, क्या कहना। आवाज ये आती है शहीदों के लहू से, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह 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 वाह। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वाह वाह वाह। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना है, क्या कहना है। एक दो तीन शेर और पढ़ता हूं, समाज के लिएगा कि दुश्मनी का भी कोई मेयार होना चाहिए। दुश्मनी का भी कोई मेयार, दुश्मनी का भी कोई मेयार होना चाहिए। सिर्फ उस सीने पर हमेशा वार होना चाहिए। मैं एक नज्म इस मौके पर आपको सुनाना चाहता हूं जो बहुत जरूरी समझता हूं, अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। पूरी कौम की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं नज्म पढ़ना चाहता हूं। समाअत फरमाइए। दुश्मनी का भी कोई मेयार होना चाहिए। सिर्फ उस सीने पर हमेशा वार होना चाहिए। अजमतें राहे सियासत में भी मिलती हैं, मगर आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। वाह वाह। अजमतें राहे सियासत में भी मिलती हैं, मगर आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। जिसके हर एक लफ्ज हर तहरीर में सच्चाई हो, जिसके हर एक लफ्ज हर तहरीर में सच्चाई हो। शहर में ऐसा कोई अखबार होना चाहिए जिसके हर एक लफ्ज हर तहरीर में सच्चाई हो। क्या कहना। शहर में ऐसा कोई अखबार होना चाहिए। और देखना भाई, हफीज भाई खास तौर पे हमारे दोस्त हैं, इकबाल भाई, कोई अच्छा शेर आएगा तो मैं रात भाई आपको मुखातिब करूंगा। अल्लाह करे आए भाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। सिर्फ उस सीने पर हमेशा वार होना चाहिए। वाह वाह वाह। सिर्फ उस सीने पर हमेशा वार होना चाहिए। दिल में है जिसके लिए नफरत, लबों पर बद्दुआ। दिल में है जिसके लिए नफरत। बस शेर पहुंच जाइएगा कि मैंने शेर कहां पर खड़े होकर कहा है, किरदार कौन है, बस ये किरदार पहचान लीजिएगा आप। सिर्फ उस सीने पर हमेशा वार होना चाहिए। दिल में है जिसके लिए नफरत, लबों पर बद्दुआ। उसकी सुल्तानी से भी इनकार होना चाहिए। वाह 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 वाह। दिल में है जिसके लिए नफरत, लबों पर बद्दुआ। उसकी सुल्तानी से भी इनकार होना चाहिए।